नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सारण लोकसभा के अंतर्गत आने वाले तरैया विधानसभा को लेकर। और तरैया विधानसभा का सामाजिक समीकरण, पिछले चुनावों की चर्चा, दावेदारों की चर्चा, तमाम वहां के समीकरण क्या कर रहे हैं, किन किन पार्टी से कौन कौन से दावेदार हैं, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, एक एक करके हम आपको बताएंगे कि तरैया विधानसभा में आने वाले 2025 विधानसभा में क्या परिणाम हो सकता है। और साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि तरैया विधानसभा में आप सभी को मालूम है कि तरैया विधानसभा जो सारण विधानसभा लोकसभा के अंतर्गत आता है, राजपूत बहुल है, उस पर कौन किस किस जाति का पलड़ा भारी है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं उदय कुमार आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। तरैया विधानसभा सारण लोकसभा के अंतर्गत ये सीट आती है। बीजेपी के सिटिंग विधायक जनक सिंह है और बीजेपी के सिटिंग विधायक जनक सिंह है और इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। और दबदबा रहने के साथ साथ जो जनक सिंह है, राजपूत समुदाय से आते हैं, राजपूत बिरादरी से हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार चुनाव जीतते हैं और एक बार चुनाव हारते हैं। 2020 में चुनाव ये जीते थे, जनक सिंह बीजेपी के हैं। और बीजेपी के बारे में बता दें कि एक बीजेपी का गढ़ माना जाता है तरैया विधानसभा सीट, और इस पर बीजेपी हमेशा जीतती रही। हालांकि आरजेडी भी सीट पर जीतती रही है, लेकिन अधिकतम बार बीजेपी जीतते रही है। और ये वही जनक सिंह है, आपको बता दें कि विधानसभा में तेजस्वी यादव से भिड़ गए थे और उन्होंने तेजस्वी यादव को जवाब भी दिया था। देखिए, तरैया विधानसभा है जो सारण लोकसभा के अंतर्गत आता है, उसकी सामाजिक बनावट के बारे में चर्चा हम करते हैं। देखिए, तरैया विधानसभा में लड़ाई इस बार राजपूत बनाम यादव के बीच होने वाली है। और बता दे, यहाँ यादव भी जीतते रहे हैं और राजपूत भी जीतते रहे हैं। यहाँ पर यादव और राजपूतों की जो संख्या है, वोटर है, और निर्णायक भूमिका में है। और आपको बताते, राजपूत और भूमिहार के अलावा कोयरी कुर्मी की भी यहाँ अच्छी खासी निर्णायक भूमिका में है। बाबू साहेब के सीट के नाम से जानी जाती है, चित्तौड़गढ़ के नाम से ये सीट जानी जाती है। दोस्तों, हम इन सारी चीजों को चर्चा करेंगे, तो हम चाहेंगे चुनाव नतीजे के बारे में हम आपको बताएं कि तरैया विधानसभा में 2010 में कौन उम्मीदवार जीते थे। हम एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ का हम आपको समीकरण बताते हैं। किस किस जाति की वोटर यहाँ पर ज्यादा है, कम है, कितनी संख्या है। हालांकि ये आंकड़े घट बढ़ सकते हैं, आंकड़े एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन संभावित आंकड़े हैं। देखिए, तरैया विधानसभा पानापुर, तरैया और इसपुर बना है। एक विधानसभा 3 प्रखंड का है, तरैया विधानसभा। और बता दे, यहाँ का सामाजिक समीकरण देखिए, टोटल वोटर 3,12,000 है और ये 20,000 भी हो सकते हैं, क्योंकि आंकड़े पहले के हैं। देखिए, और इसमें एसटी एससी की लगभग 37,500 वोटर हैं। और आप उसी तरह बात करें मुसलमान की, मुस्लिम मतदाताओं की, तो 35,500 वोटर हैं। और यादव की संख्या भी यहाँ पर 35,500 है। देखिए, हम बात कर रहे हैं यादव की लगभग 35,000 से 36,000 जनसंख्या है। राजपूत की, जिस पर अधिकांशतः विधायक इस सीट पर तरैया विधानसभा में राजपूत विधायक जीते रहे, उनकी संख्या 50 से 55,000 है। भूमिहार 6 से 8,000 है। और आपको बता दें, ब्राह्मणों की संख्या 6 से 14,000, माफ करिएगा 12 से 14,000 है। वैश्य की संख्या, बनिया की संख्या, वैश्य की संख्या 28 से 30,000 है। कोयरी कुर्मी धानुक समाज 25 से 28,000 है।
अदर कास्ट की बात करें तो 65 से 70 हजार है। और आपको ये भी बता दें, तरैया विधानसभा के बारे में जो खबरें निकल कर आ रही है, जो दावेदार हैं बीजेपी के, उस बारे में भी हम बताएंगे और एक एक चीज करके समझाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, तरैया विधानसभा सारण लोकसभा के अंतर्गत आता है। विधानसभा 2010 के परिणाम क्या रहे थे, एक एक करके हम आपको बताएंगे। देखिए, तरैया विधानसभा में जनक सिंह को 2010 में उम्मीदवार बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, और देखिए 26,000 वोट उनको मिले, और 26,600 उसमें से आप तारकेश्वर सिंह थे कांग्रेस से, उनको 19,630 वोट मिले। मुद्रिका प्रसाद राय खड़े थे, आपको इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय 16,338 वोट मिले थे। इस प्रकार 6,970 वोट से चुनाव जनक सिंह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीत गए थे। 2015 के इलेक्शन में हम बात करें तो 2015 के इलेक्शन में मुद्रिका प्रसाद राय राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बने। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने उन पर भरोसा जताया और 69,012 वोट मिले। उसी प्रकार बात करें, भारतीय जनता पार्टी लगातार जनक सिंह पर भरोसा करती रही, वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। जनक सिंह को फिर से 2015 के चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया, 48,572 वोट मिले। और एक ब्रज बिहारी सिंह थे जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनको 3,980 वोट मिले। इस प्रकार नीतीश कुमार जब 2015 के गठबंधन में शामिल थे, किनके साथ, महागठबंधन के साथ, उसमें मुद्रिका प्रसाद राय लगभग 69,000 वोट के साथ 24,440 वोटों से चुनाव जीत गए थे। अब हम करते हैं पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के चुनाव में क्या हुआ था। देखिए, 2020 के चुनाव में जनक सिंह पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से भरोसा जताया, उम्मीदवार बनाया, और बता दे 53,430 वोट मिले। उसी प्रकार सिपाही लाल महतो को आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, और आपको बता तो 42,123 वोट मिले। और सुधीर कुमार सिंह को, ठीक सुना, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। युवराज सुधीर सिंह रील स्टार के नाम से बन जाने जाते हैं। अगर किसी भी राजपूत में सबसे ज्यादा रील कोई बनाता है राजपूत नेता में, तो युवराज सुधीर सिंह बनाते हैं, और उनको वोट मिले थे 15,425 वोट। आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया 2020 में, वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए। सुधीर सिंह काफी हिष्ट है, उनकी साथ युवाओं की टोली भी साथ चलती है। अब हम बात करते हैं तो चुनावी चर्चा रही कि कौन चुनाव किस समय जीता। देखिए, अब हम दावेदारों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, बीजेपी से जनक सिंह अभी दावेदारी कर रहे हैं, अभी सिटिंग विधायक है बीजेपी के, और एक बार जीते हैं और एक बार चुनाव हार जाते हैं। और इनके बारे में चर्चा ये है कि वो क्षेत्र में कम घूमते हैं, न्योता हकारी में कम जाते हैं। हालांकि काम करने में पीछे नहीं है, काम किए हैं, लेकिन जो लोगों से मिलना जुलना है उनका कम होता है, सीमित है। देखिए, अब विधानसभा में मुख्य सचेतक है बीजेपी के तरफ से प्रबल दावेदार है, एनडीए के तरफ से प्रबल दावेदार है, लेकिन बीजेपी से ऐसा नहीं है कि उन्हीं को टिकट इस सीट पर मिल सकता है। बीजेपी से एक और दावेदार है, नेत्री है प्रियंका सिंह, अच्छी नेत्री है, जमीनी से जुड़ी हुई नेता है और मजबूत दावेदार है। सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि देखती है, जन सेवा करती हैं, और आपको बता दें कि वो न्योता हकारी भी अच्छी तरीके से निभाती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के बेटे, बीजेपी से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी अब ये सीट अपने बेटे के लिए चाहते हैं। हालांकि बीजेपी में पिता पुत्र को कम टिकट मिलता है। उसी प्रकार जेडीयू से
दावेदार हैं युवराज सुधीर सिंह भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं, बड़ी बड़ी काफिला के साथ चलते हैं, युवाओं की टोली उनके साथ चलती है। जेडीयू से हैं युवराज सुधीर सिंह, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं जैसे कि मैंने बताया है। देखिए प्रभुनाथ सिंह के भतीजे हैं और रील स्टार के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका रील काफी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहता है और सोशल मीडिया पर काफी उनकी एक अलग पहचान है। वो भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए एलजेपी के चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से भी इस सीट पर दावेदारी है और इस दावेदारी के साथ साथ चिराग पासवान भी दावा कर रहे हैं कि हमारा भी यहाँ उम्मीदवार रहेगा। देखिए महागठबंधन से जैसे कि मैंने बताया कि उस अभी इस सीट पर सिपाही लाल महतो पिछली बार चुनाव में लड़े थे, फिर से उन पर आरजेडी भरोसा जताती है कि एक नया उम्मीदवार देती है, लेकिन ज्यादा चांस है सिपाही लाल महतो को ही उम्मीदवार महागठबंधन आरजेडी बनाएगी। देखिए मुद्रिका प्रसाद कांग्रेस से दावेदार हैं। देखिए आपको एक और बात बताते, जितेंद्र राय दावेदार हैं, अजय राय दावेदार है, राजेश राय दावेदार है, मिथिलेश राय दावेदार हैं। और आपको बता दें मिथिलेश राय को लगभग 10,000 वोट भी मिला था। देखिए कांग्रेस की तरफ से दावेदारी की बात करें तो ये तो आरजेडी के बारे में हमने चर्चा कर दी, अब कांग्रेस से भी इस सीट पर प्रबल दावेदारी है। देखिए कांग्रेस से आकाश सिंह के लिए ये सीट चाहते हैं अखिलेश सिंह। और देखिए पिता पुत्र की जोड़ी भी इस सीट पर चुनाव लड़ चुकी है। और देखिए तारकेश्वर सिंह पूर्व विधायक है, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी नाम की भी चर्चा हो रही है। जितेंद्र स्वामी है, जितेंद्र स्वामी वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। संगम बाबा है, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। देखिए जन सुराज भी यहाँ से उम्मीदवारी देगी और जन सुराज यहाँ से राजपूत उम्मीदवार देगी। देखिए जन सुराज प्रमोद माफ करिएगा प्रदीप कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाने जा रही है। और आपको बता दें कि इसी प्रकार डॉक्टर शिवम की भी चर्चा है, राजपूत यहाँ से हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं और ये राजपूत बहुल सीट मानी जाती है। तो हमने बताया है तरैया विधानसभा सीट को लेकर कि आने वाले चुनाव में क्या हो सकता है। तरैया विधानसभा के बारे में जातीय आंकड़े, सिटिंग विधायक, दावेदारों, पिछले चुनाव की चर्चा, जातीय समीकरण की चर्चा करके हमने बताया कि तरैया विधानसभा में आने वाले चुनाव में क्या हो सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।